भगवान शिव की एक ऐसी कहानी जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव ने शरभ के रूप में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के साथ लड़ाई लड़ी थी। जहां शिव पुराण कहता है उन्होंने नरसिम्हा को हराया, वहीं विष्णु पुराण कहता है कि भगवान विष्णु ने शरभ से युद्ध करने के लिए गंडभेरुंड का दूसरा रूप धारण किया। दरअसल माना जाता है कि असुरराज हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद जन्मों से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसका पिता हिरण्यकश्यप विष्णु को भगवान नहीं मानता था। उसने तीनों लोकों में स्वयं को भगवान घोषित किया हुआ था। अपने पुत्र के विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप ने कई बार उसका वध करने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा कर ही लेते थे। लेकिन उनका क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उनके संयम की सीमा समाप्त हो गई और उसी क्रोध में उन्होंने नरसिंह अवतार ले लिया, जो कि अत्यधिक भयानक था। उसका आधा शरीर सिंह का तथा बाकी का आधा शरीर मनुष्य का था। वो दिखने में अत्यधिक भयानक, फुफकार करता हुआ तथा बड़े बड़े नाखूनों वाला था। उन्होंने अपने इन्हीं नाखूनों की सहायता से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया तथा उसका वध कर दिया। माना जाता है कि नरसिंह द्वारा असुरराज हिरण्यकश्यप को मारने के बाद प्रहलाद तो सुरक्षित हो गए, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनका रूप इतना विकराल था कि तीनों लोग भय से कांपने लगे। देवता, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व सभी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे। भगवान ब्रह्मा ने प्रहलाद को उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी भगवान नरसिंह शांत नहीं हुए और उनका क्रोध इतना अधिक था कि वे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते थे। इस समस्या का समाधान खोजने की आशा में सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वो शीघ्र ही भगवान नरसिंह के बेकाबू क्रोध को समाप्त करने का रास्ता खोज ही लेंगे। जहां सबसे पहले भगवान शिव ने नरसिंह को शांत करने के लिए अपने दो स्वरूप वीरभद्र और भैरव को भेजा, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गए। विष्णु ने उनकी बात नहीं मानी और वीरभद्र पर भी हमला कर दिया। इसी के बाद भगवान शिव शरभ अवतार के रूप में मैनिफेस्ट हुए और कहा जाता है कि शरभ अवतार में भगवान के शरीर का एक भाग शेर का था तथा दूसरा भाग इंसान का और बाकी शरीर शरभ नाम के एक जानवर का था। शरभ अवतार के 8 पैर, 2 पंख, चोंच, 1000 भुजाएं, माथे पर जटा और चंद्र थे। शरभ अवतार नरसिंह अवतार से भी बहुत अधिक शक्तिशाली और बड़ा था। शरभ अवतार इतना ज्यादा भीषण तथा भयंकर था कि वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। यह अवतार उड़कर क्रोधित नरसिंह अवतार के पास आया तथा उन्हें अपने पंजों में जकड़ लिया। उसके बाद शरभ अवतार नरसिंह भगवान को लेकर आकाश में उड़ गया। आकाश में उसने नरसिंह अवतार के शरीर पर चोंच तथा पंजों से कई बार प्रहार किया तथा उनका शरीर कई जगहों से फाड़ दिया। शरभ अवतार ने नरसिंह अवतार का वध कर दिया तथा उसकी खाल को अपने वस्त्रों के रूप में धारण कर लिया और इसी प्रकार शरभ अवतार ने नरसिंह अवतार को हरा दिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु अपने उस शरीर को छोड़कर वापस से श्री हरि में समा गए। उन्होंने शरभ अवतार से वापस अपने आदि अवतार में आने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु के इतने कहने पर ही शरभ अवतार अपने भगवान शिव रूपी अवतार में आ गया। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि उन्होंने ये अवतार केवल नरसिंह अवतार को शांत करने तथा सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से धारण किया था। वहीं भगवान विष्णु ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे अपने आसन के रूप में नरसिंह के चर्म को स्वीकार करें और इसी के बाद भगवान शिव ने नरसिंह के चर्म को अपना आसन बना लिया। यही कारण है कि भगवान शिव बाघ की खाल पर बैठते हैं। वहीं कुछ अन्य लोग कहते हैं कि भगवान शरभ को वश में करने के लिए विष्णु 2 सिर वाले एक मानव पक्षी गंडभेरुंड में बदल गए थे, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।